नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज फिर से मैं झारखंड का भूगोल का क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों पहले मैं एक क्लास ऐसे डेमो क्लास लाया था दोस्तों, उसमें बहुत ही ब्रीफ में क्वेश्चंस लेकर आया था। तो आज मैं कुछ झारखंड का भूगोल में आज स्टार्टिंग से शुरुआत किया हूँ दोस्तों। इसमें कुछ डीपली लेकर आया हूँ आपका, अभी एमसीक्यू नहीं, लेकिन अभी आपका केवल आपका एमसीक्यू नहीं लेकर आया हूँ दोस्तों, आपका स्टेटमेंट बेस लेकर आया हूँ। तो अगर फर्स्ट वीडियो पर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब मैं फिर दूसरा क्लास लेकर आया दोस्तों। ये नहीं कि आपका मैथ रीजनिंग वगैरह भी चलते रहेगा बीच बीच में, आप लोग जिस क्लास का डिमांड करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि कुछ जीके जीएस झारखंड का पढ़ाइए, तो मैंने जीके जीएस का लेकर आया हूँ दोस्तों। तो भूगोल स्टार्ट किया, भूगोल का अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है तभी लेकर आते रहूँगा दोस्तों। आप लोग जैसा होगा कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग पीपीटी की ओर कि आज हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखते हैं। ये रहा ये रहा पहला दोस्तों, झारखंड का नामकरण। आप अच्छे से जानते होंगे झारखंड का नामकरण दोस्तों, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं झारखंड का नामकरण कि झारखंड का नामकरण कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड का नामकरण, ये झारखंड का नामकरण के पीछे यहाँ के क्या है दोस्तों, वन और झाड़ी। क्योंकि देखिए झारखंड में देखिएगा तो बहुत सा खाली पेड़ और पहाड़ का ही आपको देखने को मिलेगा स्थान दोस्तों। ज़्यादा यहाँ जंगल झाड़ी है दोस्तों। इसी के आधार पर इसका भौगोलिक जियोग्राफिकल का स्थिति देखा गया कि कैसा है दोस्तों। तो ज़्यादा करके यहाँ क्या है, जंगल और झाड़ी है दोस्तों। जंगल और झाड़ी के नाम पर ही, झाड़ी प्रदेश के नाम पर ही दोस्तों इसको क्या रखा गया, झारखंड रखा गया दोस्तों, समझे। इस झारखंड का नाम मेन जंगल झाड़ी के कारण इसका झारखंड नाम पड़ा है दोस्तों, समझे। इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड एक भौगोलिक शब्द है। झारखंड एक भौगोलिक जिसका अर्थ होता है झाड़ियों का प्रदेश, समझे। झारखंड का मतलब होता है क्या, तो झाड़ियों का प्रदेश। झाड़ियों का प्रदेश के मतलब वन का भूमि, ठीक है। वन भूमि या वन का भूमि जो भी हो, वन भूमि है दोस्तों। या बड़े, यहाँ क्या है दोस्तों, बड़े पैमाने पर झाड़ियाँ पाई जाती है। क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बड़े पैमाने पर वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए इतना जानने की जरूरत नहीं, बस हम इतना थोड़ा डिटेल लेकर आ गया हूँ। बस इतना जानिए झारखंड का नाम यहाँ क्यों झारखंड पड़ा। तो यह क्या है, झाड़ियों का प्रदेश है दोस्तों। मतलब झारखंड का अर्थ होता है क्या, झाड़ियों का प्रदेश। क्या है दोस्तों, झाड़ियों का प्रदेश। झाड़ियों, जंगल झाड़ी का है स्थान, इसलिए झारखंड इसका नाम पड़ा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है कि यहाँ देखिए कुछ डिटेल है। यहाँ का जो वन है दोस्तों, कैसा है दोस्तों, यहाँ का वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है दोस्तों। यहाँ झारखंड में देखिएगा तो मेन कैसा वन है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है दोस्तों, ठीक है। और राज्य के कुल भूभाग कितना है दोस्तों, राज्य के कुल भूभाग का यहाँ वन कितना क्षेत्र में, कितना परसेंट में फैला हुआ है। तो देखिएगा झारखंड का 100% है, तो उसमें 29.81 क्या है, झारखंड के कुल भूभाग का 29.81% में वनों का विस्तार पाया जाता है, समझे। कितना, 29.81%। कितना, 29.81%। देखिए दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वर्ड को बार बार अगर आपके कानों में गूंजेंगे तो ये याद बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने एग्ज़ाम होते हैं, जैसे झारखंड दरोगा, अगर सीडीपीओ, जितना सारा एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वो सब में आपको काम आएंगे दोस्तों। इसलिए देखिए, आप देखिए लेवल के अनुसार बड़ा अगर रहेगा तो उसके अनुसार ज़्यादा रहेगा, अगर छोटा एग्जाम रहेगा तो उसके अनुसार कुछ इतना ऊपर पूछ के छोड़ देगा कि झारखंड में कितना परसेंट वन पाया जाता है दोस्तों, तो 29.8%, ठीक है। और इन्हीं वनों इन्हीं वनों एवं झाड़ियों की प्रधानता के कारण झारखंड का नाम क्या पड़ा दोस्तों, झारखंड।
क्या इस राज्य का नाम क्या पड़ा दोस्तों? झारखंड पड़ा। समझे? क्या किसके कारण? तब वनों के कारण और झाड़ियों के प्रधानता, मतलब यहाँ वन और झाड़ी ज़्यादा है दोस्तों, इसके कारण ही क्या पड़ा इसका नाम ये राज्य का? तो झारखंड पड़ा। समझ गए? अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो हमको कमेंट कीजिएगा कि अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अगर हो रहा होगा, ज़्यादा स्लो चल रहे होंगे तो बताइएगा, फास्ट में पढ़ पढ़ के भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बस कंटेंट रहना चाहिए, अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों। कंटेंट में ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया दोस्तों, अच्छा से अच्छा बनाए हो दोस्तों। भले ही थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा समय लग गया, लेकिन ज़रूर समय मिलता तो टाइप कर लेता हूँ दोस्तों, और नहीं तो कोई ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? झारखंड का गठन। देखिए, झारखंड का गठन आपको भी पता है। झारखंड का गठन कब हुआ है दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इतना तो सबको जानता है, लेकिन हम इतने ही नहीं लेकर केवल झारखंड का गठन टॉपिक का जरूर यहाँ नाम हेडिंग डाला हुआ, लेकिन झारखंड का गठन केवल इसमें नहीं दिया, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने का दोस्तों। तो झारखंड का गठन कब हुआ है? तो ये सबको जानता है कि 15 नवंबर 2000 को हुआ। ये बच्चे बच्चे के दोस्त देखो ये, लेकिन ये कि क्लास लाने का केवल ये ही नहीं है मेरा मकसद कि केवल आपको अगर आप कोई झारखंड का तैयारी कर रहे हैं उसी का केवल नहीं आया है दोस्तों। ये किसी भी एग्ज़ाम के झारखंड के किसी एग्ज़ाम के साथ ही साथ अगर आप नॉलेज के पर्पज़ से अगर मेरा वीडियो को वॉच करते हैं दोस्तों, आपको ज़रूर नॉलेज इसमें मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉलेज के पर्पज़ से भी आप लोग के दिया है, ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप झारखंड के बारे में समझिएगा। ठीक है, तो झारखंड का गठन कब हुआ है दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ दोस्तों। जब ये गठन हुआ था तो ये भारतीय संघ के कैवां राज्य बना है दोस्तों? तो 28वां राज्य हुआ था उस समय जब गठन हुआ था। उस समय भारत का कैवां राज्य था? 28वां राज्य था दोस्तों। इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, तो झारखंड का गठन भगवान बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर दोस्तों, 125वीं जयंती के अवसर पर क्या हुआ था? झारखंड का गठन हुआ था दोस्तों। समझे? 15 नवंबर 2000 के दिन, 15 नवंबर 2000 के दिन कितना था दोस्तों? तो 125वीं जयंती किसका था? भगवान बिरसा मुंडा का था। किसका? भगवान बिरसा मुंडा का था। भगवान बिरसा मुंडा का था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो 125वीं जयंती था दोस्तों। अभी आपको पता ही होगा कि अभी 2025 में इसका कैवां जयंती मनाया गया दोस्तों? तो 150वीं जयंती मनाया गया। ठीक है, 150वीं जयंती कब मनाया गया? तो 2025 में मनाया गया है दोस्तों। समझे? और इसमें देखिए बहुत सारा डिटेल इसी में मैं लिख दिया हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए क्या है, जब ये 2000 ईस्वी में मेरा झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था? तो उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर संथाल परगना पलामू परमंडल के 18 जिलों को, कितना? 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाया गया था। समझे? उस समय क्या किया गया था दोस्तों? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना एवं पलामू परमंडल का 18 जिला को मिलाकर क्या बना दिया गया था दोस्तों? तो आपका झारखंड राज्य बना गया था। तो और ये अगर माना जाए कि ये बिहार का कितना परसेंट को अलग कर दिया गया था दोस्तों? तो 45.880। ठीक है, 45.80% क्या किया गया था? अलग कर दिया था, मतलब झारखंड को दे दिया गया था। मतलब झारखंड का और बिहार का अगर परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो क्या है दोस्तों? तो इसको कितना मिला है झारखंड को? तो झारखंड को कुल बिहार का 45 पॉइंट, झारखंड का मैंने बिहार का कुल कितना मिला है दोस्तों? तो 45 पॉइंट कितना? 80%। तो बिहार के पास कितना रह गया है? बिहार के पास कितना रह गया है दोस्तों?
तो बिहार के पास कितना रह गया होगा, तो आप इस खुद ही अब निकाल सकते कितना रह गया होगा। तो कितना रह गया होगा दोस्तों, 54.20%। ठीक है, अभी भी बिहार झारखंड से बड़ा है, समझ लीजिए। लगभग कितना परसेंट हिस्सा को दे दिए गए दोस्तों, तो लगभग 46% भाग को पृथक अलग कर दिया गया बिहार से, समझ गए। तो झारखंड गठन में देखिए, आपको केवल गठन ही नहीं बताया हो, कितना बता दिया दोस्तों। तो झारखंड को जब गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 तो 28वां राज्य था, तो आपको मालूम ही था। लेकिन उस समय किसका, भगवान बिरसा मुंडा का कैवा जयंती बनल था दोस्तों, तो 125वां जयंती के शुभ अवसर पर ही मनाया थी, झारखंड का गठन किया गया था दोस्तों। वही दिन रखा गया 15 नवंबर को ही, 15 की उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म कितना, जयंती कितना था, 125वीं था। और उसी के साथ साथ आपको ये भी इसमें देखने को मिल गया कि उस समय झारखंड का कितना प्रमंडल था दोस्तों, तो 4 प्रमंडल था। जब गठन हुआ था तो उस समय 4 प्रमंडल था। बाद में कोल्हान को भी एक अलग कर दिया गया है। तो ये क्या है, उस समय उत्तरी छोटा नागपुर था, दक्षिणी छोटा नागपुर था, संथाल परगना था, पलामू प्रमंडल था। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना प्रमंडल है दोस्तों, तो 5 प्रमंडल है। उस समय कितना था दोस्तों, तो स्टार्टिंग समय 4 प्रमंडल था, अभी कितना हो गया 5। उस समय जब आपका गठन हुआ तो उस समय कितना जिले था दोस्तों, तो 18। अभी कितना जिले हैं दोस्तों, 24। तो कितना बढ़ गया है दोस्तों, तो 6। ये भी आपको बताऊंगा कि कब फिर 6 कौन कौन सा बना है, वो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। के लातेहार बना था दोस्तों, फिर आपका खूंटी बना है दोस्तों, फिर रामगढ़ बना है। ठीक है, सरायकेला खरसावां बना है। इस तरह से आपका फिर 6 जिला बना है, तब आज 24 जिला हुआ। अब उस सबको आपको जो भी जिला का जब लेकर आऊँगा ना, तब उसका गठन के साथ साथ बताऊँगा दोस्तों, जिला वाइज भी आपको लाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिटेल लेकर आऊँगा क्लास। तो ये रहा गठन पे दोस्तों। अगर ये लेंदी हो रहा होगा, एक पीपीटी में ज़्यादा मैं ले रहा हूँ समय, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। तो नेक्स्ट है अक्षांशीय विस्तार। देखो उसमें जब हम डेमो क्लास ले रहा था दोस्तों, उसको में भी आप लोग को ऐसा ऐसा कुछ बताया था डेमो क्लास में भी दोस्तों। तो डेमो क्लास में क्या क्या बताया था, तो वो भी मैं तो दिखा देता हूँ। तो क्या, तो उसमें बहुत ही मैं शॉर्ट में बताया था, बहुत ही शॉर्ट क्लास लेकर आया था दोस्तों। उसमें क्या था, बहुत शॉर्ट में लेकर आया था। अभी कुछ कुछ डिटेल लेकर आए हैं, समझे। तो क्या है, तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार पहले देखिए। अक्षांशीय विस्तार, अपना फोटो को यहीं रखता, सही है, ढक रहा था इसलिए मैं यहाँ लेकर आया था दोस्तों, यहीं रख देता। और ऊपर ले जाओ तो ऊपर भी ढक जाएगा, यहीं रख देता हूँ, इसीलिए हम कैमरा बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो क्या है कि अक्षांशीय विस्तार दोस्तों, तो क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होता है, पृथ्वी पर भूमध्य या विषुवत रेखा के समांतर पाई जाने वाले काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। देखिए कोई ये लाइन नहीं होता है दोस्तों, जो अक्षांश रेखा जो है, जो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है, तो जो आपका कोई एक ये कोई लाइन नहीं होता, बस इसको काल्पनिक इमेजिन किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि ये लाइन जैसा बना होगा। ये कोई है नहीं, वो बना हुआ नहीं रहता, बस आप इमेजिन कर सकते हो, उसको काल्पनिक कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। काल्पनिक रेखा को ही कहा जाता है, क्या होता है, अक्षांश रेखाएं जो कहा जाता है। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर होती है दोस्तों। ठीक है, ये ग्लोब पर किसी स्थल क्या है दोस्तों, तो ग्लोब पर किसी स्थल विशेष की स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, समझे। ग्लोब पर किसी स्थल विशेष की अवस्थिति को दर्शाने के लिए, उसका स्थिति को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, समझे। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा दोस्तों, तो मैं एक डेमो क्लास में बताया था, कितना था, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड दोस्तों। देखिए डिग्री तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये एक अगर एक को कॉमा दिल रहेगा ऊपर इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको ये मिनट कहलाएगा। और यही डबल रहेगा कॉमा दोस्तों, तो आपको क्या हो जाएगा, मिनट, ये सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको आप पहचान लीजिएगा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना है उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कितना है, 25 डिग्री 18 मिनट तक है दोस्तों। कितना है, 25 डिग्री 18 मिनट तक है दोस्तों।
उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। इस प्रकार की झारखंड की अक्षांशीय दृष्टि से क्या है, तो अक्षांशीय दृष्टि से क्या है दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मेरा झारखंड। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। अब आइए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में क्या है दोस्तों, तो देशांतरीय विस्तार में कहा है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी काल्पनिक है। ये क्या है, ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण। देखिए आप लोग को जब हम डेमो क्लास बता रहे थे, अगर मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए ये क्या है, इस तरह से आपका ग्लोब है दोस्तों, ये चिपटा रहेगा, सॉरी इतना गोला तो नहीं रहेगा, लेकिन मान लीजिए इस तरह से अगर मान लीजिए आपका ग्लोब है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए जैसे अगर आपका उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव देखो ऊपर वाला जो रहता है दूसरा उत्तरी रहता है, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऐसे नहीं रहेगा, मान लीजिए इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा दोस्तों, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये आपको क्या रहेगा, तो ये देशांतर रेखा है दोस्तों। और अभी अभी क्या बताते हैं, अक्षांशीय रेखा था। अक्षांशीय किधर से होता था दोस्तों, इधर से ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह का ये रहेगा। तो हमारा झारखंड है कहाँ, देखिए हमारा झारखंड है कहाँ, अगर ऐसे ही बना हुआ है ऐसे, तो झारखंड अगर यहाँ इंडिया ऐसे इधर इंडिया है दोस्तों, तो इंडिया में यही लग मेरा झारखंड है। तो अभी उसको मैं क्या बताया, तो उत्तरी गोलार्ध में था। तो ठीक है, वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी है, और इसका में क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में। इधर देखिए, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है आपका, ये पूर्व है, पश्चिम है। तो अगर देशांतरीय अगर स्थिति से देखिएगा दोस्तों, तो देशांतरीय स्थिति से देखेगा तो ये कितना में किधर आ जाएगा दोस्तों, देशांतरीय दृष्टि से किधर आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, आपका पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। अब अगर आप इसके आप अक्षांशीय दृष्टि से देखेगा दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, उत्तर में। ठीक है, यही कुल मिला के ये हो गया, समझ गए। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या है कि इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को इंगित किया जाता है। झारखंड के देशांतरीय रूप से अगर कहा जाए तो इसका कितना से कितना डिग्री तक फैला हुआ है दोस्तों, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से, ठीक है, से पूर्वी देशांतर से लेकर 87 कितना 87 डिग्री 57 मिनट तक फैला हुआ है दोस्तों, पूर्वी देशांतर तक फैला है। इस प्रकार झारखंड के देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं ये याद रखना है कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा बोलते हैं दोस्तों। इसका देशांतरीय रूप कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर कितना सा है दोस्तों, तो 87 डिग्री 57 मिनट तक क्या है, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी में क्या हम बताएं दोस्तों, इसमें भी आपको भौगोलिक अवस्थिति को बताए हैं कि भौगोलिक स्थिति की मानचित्र में झारखंड मेरा कहाँ पर स्थित है, झारखंड जो है मानचित्र में कहाँ पर स्थित अवस्थित है, तो इसमें वही बताएंगे कि कहाँ है। तो झारखंड विश्व के मानचित्र पर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। अभी खुद आपको दिखाएं कि कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, तथा देशांतरीय दृष्टि से क्या है, देशांतरीय की दृष्टि से कैसा है, कहाँ है दोस्तों, तो पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और इस प्रकार झारखंड विश्व के मानचित्र में अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर क्या किया जाए, अगर ऐसा अगर मेरा क्या है दोस्तों, ऐसा ग्लोब है, ठीक है,
अगर ऐसा ग्लोब है दोस्तों, तो अगर देखिएगा अगर ये ऐसे है, ये है, तो इसी लंग मेरा क्या है दोस्तों, इंडिया इसमें है, इंडिया यहाँ पर है दोस्तों, इंडिया मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर है दोस्तों, इंडिया मान लीजिए यहाँ पर, तो इसी लंग यहाँ क्या है, झारखंड है, तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है ना। इधर माने आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आपका क्या है, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी देखिए इधर से उत्तरी हो गया, इधर से पूर्वी हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में भी स्थित है। अगर भारत के भी अगर नक्शा में देखिएगा तो उत्तरी पूर्वी भाग में है दोस्तों। अगर इंडिया के अगर मैप अगर आप जानते हैं, आप तो मैप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के मैप अगर मान लीजिए, अगर सपोज अगर अच्छे से, तो हमको ड्राइंग नहीं आता इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ अच्छे से। तो अगर इस तरह से अगर इंडिया का अगर मैप बना हुआ है दोस्तों, इस तरह से अगर इंडिया नीचे तक इधर रहेगा, अगर इंडिया का ऐसे मैप है दोस्तों, तो मेरा झारखंड कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर ऐसे ये मारते हैं, नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो कहाँ है, इसके अनुसार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मानचित्र में तो ये है हमारा वर्ल्ड मानचित्र, विश्व के ग्लोब में भी देखिएगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन इसको अगर इंडिया के अगर मैप में देखते हैं दोस्तों, तो इंडिया के मैप में भी मेरा क्या है, तो आपका उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। झारखंड को पूर्वी भारत के राज्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। झारखंड को अगर भारत के अगर का स्थिति से देखा जाए, भारत के मैप की स्थिति से देखा जाए, तो इसको के पूर्वी भारत, इस झारखंड के पूर्वी भारत के राज्यों, जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में जो जो पूर्वी भारत के राज्य में आता है, पूरब में जो जो आता है, जैसे आपका क्या होगा, त्रिपुरा वगैरह ये सब जितना सारा आता है ना, उसी में इसको भी शामिल कर लिया जाता है, समझे। तो झारखंड को भी शामिल कर दिया जाता है। और फिर क्या है, शामिल किया जाता है जिसमें झारखंड का अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा भी शामिल है। इसके साथ ही साथ कौन कौन है, बिहार को भी इसे शामिल कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल को भी और उड़ीसा को भी शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा ही डिटेल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप अगर एक लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन बनता है दोस्तों फिर से वीडियो बनाने का, इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। नया पर अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा आपको, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, अब झारखंड में कर्क रेखा भी गुजरा है दोस्तों, झारखंड से होकर कर्क रेखा भी पास हुआ दोस्तों। झारखंड के में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरा है दोस्तों, तो वो भी आप देखिएगा कहाँ से है। तो पहले हमारा देखिए पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका हुआ है दोस्तों, तो देखिएगा ये कितना है, तो आपको कितना दिखा रहा है, तो 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहा जाता है। देखिए नहीं, पहले अभी झुके के नहीं है, पहले मैं ये बता लूँ कि अभी कर्क रेखा, वो बाद में एक क्लास लेकर आऊँगा आप लोग को, ठीक है। हम क्या बताने जा रहे थे और क्या दिया हुआ, ठीक है। तो झारखंड में क्या है दोस्तों कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं को, अक्षांश रेखा आपको दिखाए थे कि अगर आपको अगर ऐसे ग्लोब है दोस्तों, इस तरह से अगर इस तरह से अगर इस तरह से ग्लोब है दोस्तों, तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं जितनी अगर ऐसे गुजरती है दोस्तों, अगर ये 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो गुजरेगा, उसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। यह झारखंड के सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है, केवल झारखंड से नहीं गुजरा है,
इसके साथ ही साथ 8 राज्य से भी गुजरा है दोस्तों। और झारखंड में कहाँ कौन कौन जिला से होकर गुजरा है, तो 5 जिला से होकर गुजरा है दोस्तों। कितने, तो 5 डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करके गया है दोस्तों। तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गया है दोस्तों, तो वो भी देखिए आपको कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गया है। तो आपको लातेहार से गया था। लातेहार में कहाँ पर टच किया है, लातेहार में आपको कहाँ मिलेगा कर्क रेखा की, किस स्थान से गया है लातेहार में दोस्तों, तो नेतरहाट महुआ डाल से होकर गया दोस्तों। देखिए कितना एक में बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा दोस्तों। पहला नंबर कि कर्क रेखा कितना डिग्री तक झुका है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री पर। और कर्क रेखा किसको कहते हैं, अक्षांश रेखा को ही कहा है, मैंने 23.5 डिग्री पर जो झुका उसी को कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। यह क्या है कि ये झारखंड के साथ ही साथ का और कितने राज्यों से गुजरा है दोस्तों, तो 8 राज्यों से गुजरा है। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरा है, तो 5 जिलों से गुजरा है दोस्तों। तो 5 जिलों में वो कौन कौन जिला है दोस्तों, तो आपको लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, रांची है, ठीक है। कौन कौन है, तो रांची है, फिर क्या है, रामगढ़ है, पांचों के पांचों। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि लातेहार में कहाँ से गुजरा है, तो लातेहार में कहाँ से गुजरा है दोस्तों, तो नेतरहाट महुआ डांड से, ठीक है, नेतरहाट महुआ डांड से गुजरा है। लोहरदगा में कहाँ से गुजरा है दोस्तों, तो लोहरदगा में किस्को से गुजरा है, ठीक है। गुमला में कहाँ से गुजरा है दोस्तों, तो गुमला में बिष्णुपुर से गुजरा है। उसी तरह से रांची में कहाँ से गुजरा है, तो रांची में आपको तो अच्छे से पता है कांके एवं ओरामांझी से गया है, ठीक है, कांके और ओरामांझी से गया है। और रामगढ़ में कहाँ से गया है, तो रामगढ़ में सोमदिमरा और गोला से होकर गुजरा है, समझे। इज इट क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आइए इसका लंबाई कहाँ से कहाँ है दोस्तों, इसका कितना कितना लंबाई है, इसको इधर कर लेते हैं। तो लंबाई कितना कितना पर है दोस्तों, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है झारखंड का, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम कुछ डाल दिया हूँ। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हूँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डाल दिया हूँ। तो क्या है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर। कितना है, 380 किलोमीटर। और राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो साहेबगंज है। कितना है, कौन सा जिला है दोस्तों, तो साहेबगंज है। और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम में ही हम फिलहाल अभी यहाँ पोस्टेड हैं दोस्तों, रेलवे में, वो भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे। तो इसलिए आप लोग को मैं कुछ गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ इसका सब पढ़ाई किया हूँ दोस्तों। अब मैथ रीजनिंग तो मैं बताता ही हूँ दोस्तों, साथ ही साथ जीके जीएस का भी लोग को डिमांड कर रहा था, मैंने सोचा कुछ इसमें भी बता दिया जाए, जो भी अगर हमको जितना आता है दोस्तों। और आप ही लोग बता सकते हैं कि हमको क्या आता है और क्या नहीं। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को और अच्छे से मैं इम्प्रूव करूँगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दूँगा, नहीं, इम्प्रूव जरूर कराऊँ, फिर क्लास लेकर आऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर आऊँगा। तो क्या है दोस्तों, तो ये 300, ये उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी आपको मैप अगर इंडिया, ये झारखंड के मैप अगर आपको अभी बना के जानते होंगे दोस्तों मैप, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं उत्तर से दक्षिण कितना हुआ दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण कितना, 380 है। तो इसका मैप देखिए, मान लीजिए कि ये मैप है, मान लीजिए ये नहीं कि यही मैप है। आप अच्छे से बनाने, हमसे अच्छे से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि ऐसे मैप बना हुआ, ठीक है, ये ऐसे अमीबा के टाइप का बना हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैप है दोस्तों। तो यही उत्तर से दक्षिण, ये देखिएगा उत्तर से दक्षिण में देखिएगा तो ये कितना है, 380 किलोमीटर है। और फिर यही देखिएगा दोस्तों, तो ये आप इधर से लाइएगा राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है, ये है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों इसका कितना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है दोस्तों। तो राज्य के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो राज्य के पूर्वी जिला आपको सबसे पूर्व में क्या है, तो सबसे पूर्व में आपको क्या है, तो पाकुड़ है दोस्तों। सबसे पूर्व में क्या है, पाकुड़ है।
क्या हो जाए। सबसे पूर्व में कौन सा है दोस्तों? तो पाकुड़ है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो गढ़वा जिला है दोस्तों। हम अभी गढ़वा जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, लेकिन पोस्टेड कहाँ हूँ? ये पश्चिम जिला में हूँ। और देखिए एकदम क्लियर है। हम रहते क्या हैं दोस्तों? मेरा घर क्या है दोस्तों? तो पश्चिम, ये सबसे पश्चिम में, झारखंड का सबसे पश्चिम में है, ठीक है, सबसे वेस्ट में है। और कहाँ रह रहे हैं दोस्तों? सबसे साउथ में आकर रह रहे हैं, ठीक है, सबसे साउथ में आकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से जान गए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये देखिएगा दोस्तों, वन लाइनर भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमने सेट कर रखा है दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन कुछ कुछ है। वन लाइनर में क्या क्या है? तो देखिए वन लाइनर में आपका क्या है, उसी को देखिए। अगर ये पसंद आएगा तो ऐसे ही बना दूंगा। झारखंड राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ये आप जान गए। झारखंड क्षेत्रफल के दृष्टि से कैवां राज्य है? तो 15वां राज्य है। झारखंड के जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है? तो 13वां राज्य है दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से कैवां है? 13वां राज्य है। अभी जनगणना 2011 के, ये हम लोग किसके अनुसार चल रहे हैं? 2011 के अनुसार चल रहे हैं। अब होगा न फिर से सेंसस, तो उसके अनुसार चेंज भी हो सकता है कौन सा आएगा। तो ये 2011 के डेटा के आधार पर दिया गया है दोस्तों। अब क्या है कि यहाँ पर यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्या है? 29.61% में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो वन पाए जाते हैं। कितना? तो इतना में वन पाए जाते हैं, ठीक है। और झारखंड की जलवायु कैसा है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। देखो उसमें उसी में से छाट छाट के ये सब फिर बना दिया हूँ, वन लाइनर बना दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड के जलवायु कैसा है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट में? तो नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ऐसा रूर क्यों कहा जाता है दोस्तों? रूर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही खनिज संपदा से अपार भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही भरा हुआ, इसलिए इसको झारखंड भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के मुख्य औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये सबसे मुख्य। और लंग है लेकिन वहाँ छोटा मोटा है। यहाँ पर क्या है? विस्तृत रूप में आपको मिलेगा, बहुत विस्तृत रूप में, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये उद्योग है दोस्तों। आप तो टाटा जानबे करते हैं, जमशेदपुर। रांची तो राजधानी है, आप जानते हैं। बोकारो में भी स्टील प्लांट वगैरह सब चलता है दोस्तों। धनबाद में भी अब तो ऐसी कोयला नगरी बसा हुआ है, लेकिन यहाँ भी बहुत तरह से देखिए, जहाँ कोयला है अब वहाँ पर अब आपको कोयला है तो वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी उद्योग खोला गया है दोस्तों। जहाँ नहीं वहाँ उसी के नियरेस्ट में ही सब है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है झारखंड का? तो कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? तो 3,38,88,134। ये झारखंड, ये 2011 के सेंसस 2011 के अनुसार के बेस पे है दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितना है दोस्तों? 414 लोग रहते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। दशकीय माने कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि, एक दशक मतलब कि 10 साल में इसका वृद्धि दर कितना, यहाँ जनसंख्या कितना बढ़ता है दोस्तों? तो 22.42%, ठीक है, 22.42%। लिंगानुपात यहाँ सेक्स रेशियो कितना है दोस्तों? सेक्स रेशियो कितना है? तो 947 है, 947। 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष पर कितना फीमेल है दोस्तों? तो 947, ठीक है, कितना है? 947। और यहाँ साक्षरता दर, यहाँ पर आपका लिटरेसी कितना है? तो 66.41%, कितना है? 66.41%। झारखंड एक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों। झारखंड एक ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में नहीं गिनती होता है झारखंड को। झारखंड को ग्रामीण क्षेत्र में दर्जा दिया जाता है।
और यह हिंदू बहुल राज्य है दोस्तों। यहाँ पर हिंदू कास्ट ज़्यादा है, मतलब वैसे तो आदिवासी है लेकिन आदिवासी एक तरह की क्या है, हिंदू है, इसलिए हिंदू बहुल राज्य ये है मेरा झारखंड। ठीक है, तो मेरा कैमरे को छोटा कर देता हूँ, सबसे बढ़िया। क्या क्या आ गया, ठीक है, बहुल राज्य। अब क्या है कि झारखंड के कुल जनसंख्या का, झारखंड के कुल जनसंख्या का लगभग 26.2% अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या है दोस्तों। क्या है झारखंड में, देखिएगा झारखंड में 1/4, 1/4, लगभग 1/4, ठीक है, लगभग एक, लिखे तो ही है, लगभग 1/4 कितना है, 1/4 यहाँ क्या है, अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं दोस्तों। कितना रहते हैं, 1/4, मतलब 60। अब ये आपको कितना बनाता है, तो 3 करोड़ के लगभग, मतलब मान लीजिए 4 करोड़ का है तो 1 करोड़ लोग कितना है, मान लीजिए 1 करोड़ लोग आपका क्या है, अनुसूचित जनजाति लोग, ST लोग हैं दोस्तों। ठीक है, तो और फिर क्या है कि अभी तक झारखंड की 32 जनजातियों को अनुसूचित में घोषित किया जाता है। 2011 के डेटा के आधार पर अभी बढ़ गया दोस्तों, एक बढ़ गया, 33 हो गया है, लेकिन अभी मान लीजिए हम 32 को बता देते चल रहा हूँ। अभी तक झारखंड में 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया जा सकता है, किया जा चुका है। झारखंड की सर्वप्रमुख भाषा क्या है दोस्तों, झारखंड की भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, झारखंड की भाषा क्या है, हिंदी है। ये सब वन लाइनर है दोस्तों, वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर ये है। क्या फोटो को इधर से उधर करना पड़ रहा है, ढकल रहा है। क्या है दोस्तों कि ये तो मैं बता दिया आपको। झारखंड के भौगोलिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश से है दोस्तों। और ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर मध्य तक है। फिर क्या है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण आपको बता ही दिया हूँ, 380 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की 463 किलोमीटर है। दोनों तरह से क्वेश्चन इसलिए लाया कि आपको कौन सा पसंद आता है, कि आगे फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया कि सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपका डिटेल था, ये उसी का निचोड़ है दोस्तों। इसको क्या किया, निचोड़ कर दिया, वो अलग कर दिया। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कुल कितना है, 2.42% के बराबर है दोस्तों। ठीक है, झारखंड का कितना भाग है, मतलब अगर झारखंड मतलब भारत का कितना भाग है, कितना परसेंट है, तो 2.42% झारखंड का है। समझे, ये तो इतना कम है, 2.42%। ठीक है, फिर भी 13वां ये राज्य है दोस्तों। और क्या है, झारखंड की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है, आपको बताए हैं। झारखंड कितने राज्यों का स्पर्श करती है, नहीं बताया था, इसमें जान लीजिए 5 राज्यों को। क्या है, उत्तर में बिहार है दोस्तों, झारखंड के उत्तर में कौन सा, बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों आज इतना ही था और कुछ नहीं था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या आप यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा, स्टूडेंट ब्लोवर का दोस्तों, स्टूडेंट ब्लोवर को सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा फर्स्ट में ही। और अगर आप नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जो करना जरूर, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको एक लाइक और शेयर ही हमको मोटिवेशन बढ़ाएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बस दोस्तों अब बस इतना ही, क्लास भी बहुत लंबा हो गया दोस्तों। आप जैसा आप लोग का फीडबैक रहेगा उसके अनुसार हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। थैंक यू।